बधाई इसलिए है आपको कि आपकी बेटी, आपका बेटा आपके जीवन की सबसे कीमती रत्न है। हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि इस रत्न को हम कैसे सहेज के रखें। कई लोगों को मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं कि दूसरे का बेटा, वह उसका बेटा, उसकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, हम केवल देख कर सिखाते हैं। लेकिन अपने घर में जो हमारा रत्न है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। मुझे एक बात याद आती है कि एक बच्चे ने, एक बेटी थी, उसने अपने पिता से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम भी अपने जो जेवर हो, जो पहनती हो, उसको इतना सहेज के लॉकर में क्यों रखती हो? तो माता ने जवाब दिया कि बेटी, इसीलिए छिपा कर रखते हैं कि घर में नौकर चाकर रहता है, कोई इसको गायब कर देगा, इसीलिए इसको मैं छिपा कर रखती हूँ, चुरा कर रखती हूँ, ताला बंद करके रखती हूँ। बेटी ने पूछा कि माँ, इस घर में सबसे कीमती चीज क्या है आपके पास? कहा कि कीमती, अब देख रहे हो ना, जो मैं जेवर पहनती हुई है, कोई हमारा जो ऑर्नामेंट है, उसको मैं सहेज के रखती हूँ, तो आपके चकारी कोई ले नहीं है। बेटी ने पूछा कि माँ, और मेरी स्थिति इस घर में क्या है? कहा कि अरे तुम तो बहुत कीमती आदमी हो। कहा कि तो झूठ बोल रही हो तुम। जब मैं बहुत कीमती हुआ करते हो कि जेवर को हम इसलिए रखते हैं मानवे कि कहीं कोई चुरा न ले, और मुझे उसी नौकर और दाई के भरोसे छोड़ देते हो कि तुम हुआ हम उसके साथ खेले, उसकी तुम्हें चिंता नहीं होती है। मतलब यह हुआ कि हम लोगों के जीवन में जेवर की बड़ी कीमत है, ऑर्नामेंट, रुपया पैसा, एफडी बहुत कीमत है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि उससे भी बड़ी कीमती चीज हमारा बेटा, हमारी बेटी है। लेकिन हम लोग अपने दाई पर, नौकर पर, किसी दोस्त पर छोड़ देते हैं उसको कि आप इसको देखभाल करते रहिए। मतलब यह है कि इतना कम कीमत की आपकी बेटी और बेटा है कि उसके लिए आपको कोई गम नहीं है। और आप देखते होंगे कि जब कभी भी आपका बेटा बेटी आगे बढ़ता है, तो जब उसको कोई बुरी आदत लग जाती है, कोई बुराई होती है, बीड़ी पीना, पान पराग खाना, गुटखा खाना, गाली देना, चोरी करना, छोटी छोटी बात की आदत लग, तो आप कपाल पीटने लगते हैं कि क्या करें, समय बड़ा खराब है। गलती तो आप कर रही हैं, अपने बच्चों को आपने वैसे लोगों को दे दिया जिसका कोई संस्कार नहीं है, जिसका कोई संस्कृति, कोई विचार नहीं है, और आप दोष दे रहे हैं समय को। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस स्कूल का चुनाव किया। और आप जानते हैं कि पटना सेंट्रल स्कूल एक प्रतिष्ठा का स्मृति चिन्ह है। सभी लोग चाहते हैं कि पटना सेंट्रल स्कूल में अभी अपने बच्चों को एडमिशन कराओ। कि दो ही बात है, एक तो पहले रिजल्ट इसका पिछले वर्ष जो हुआ सीबीएसई का, वह मार्वेलस रिजल्ट हुआ। दूसरा, हम लोग पढ़ाई से अधिक संस्कार और संस्कृति, रहन सहन, विचार पर ध्यान दें, ताकि बच्चे के जीवन में कोई परिवर्तन हो सके। पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। पढ़ाने के लिए तो आप भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमारी कीमत इसलिए है कि हम एक वातावरण दे रहे हैं यहाँ। इस मकान से अच्छा आपका मकान हो सकता है, हमारे क्लासरूम से अच्छा आपका क्लास घर हो सकता है, एसी कमरा हो सकता है, लेकिन जो वातावरण यहाँ का है वह बड़ी कीमती है। और
उसी के लिए लोग आते हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने। पर प्राचीन काल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल हुआ करता था। तो गुरुकुल में लड़के को, लड़की को, सब लोगों को लोग वहां जाके बच्चों को दे देते थे। तो उससे लाभ क्या होता था कि समाज की जो बुराई है, कुरीति है, वह बच्चे तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे घर की ये सारी बुराई तो हम अपने ही परिवार से, घर से, समाज से शुरू करते हैं। जितनी बुरी आदतें होती है मोहल्ले वाले से बच्चे सीखते हैं और उस पर आपका ध्यान जाता नहीं। वह इतना कीमती समय है कि मोहल्ले के लड़के जो भी चाहे बच्चे को सिखा दे उल्टा पुल्टा 10 तरह की गंदगी की बात। और उससे एक और कमाल की बात यह हो गई कि एक मोबाइल आ गया है। उस मोबाइल में दुनिया की जितनी बुराई है सब भरी हुई है। बच्चे उलटते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो हम लोगों ने तो पहले यह बैन किया है कि हमारे बच्चे जो स्कूल में आवे वो मोबाइल लेकर नहीं आते। अगर कोई आते हैं तो प्रिंसिपल के पास जमा कर दीजिए। कोशिश हम करती स्कूल आवर का। लेकिन आपके घर में जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं वह बड़ी परेशानी की बात है। आप देखिएगा नफरत हो जाएगी। उसके जो दृश्य सब है उसमें अंकित कि क्या आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चों को इसी तरह के संस्कार में परवरिश किया? तो स्कूल भर जब जितना हमारे पास समय है 4-6 घंटा उतना तो हम लोग कर लेते हैं। उसमें तो सुरक्षित रह जाती है बच्चियां और बेटा और बेटी। लेकिन जब यहाँ से जाए तो उसके ऊपर क्या उपाय किया है? हमारे यहाँ एक हॉस्टल भी है। हम लोगों ने हॉस्टल में भी बच्चों को रखा है। काफी बच्चे हैं यहाँ दूर दूर के। तो उनकी जवाबदेही हमारे टीचर की होती है, हमारी होती है, जो उनको कहीं भटकने नहीं देते, कोई बुरी बात सुनने नहीं देते, देखने नहीं देते। कैंपस के अंदर जो बात होती है तो पूरी सुरक्षा और संरक्षण उसका होता रहता है। भगवान श्री राम जब गुरुकुल में गए तो गुरु के संरक्षण में उनकी पढ़ाई हुई। वे कभी भी किसी को गाली देते हुए नहीं सुने। बीड़ी पीते हुए, पान पराग, सिगरेट, शराब पीते हुए राम जी ने गुरु आश्रम में नहीं देखा। हम लोग उसी वातावरण को यहाँ बनाए। यह प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे, लेकिन आप लोग डे स्कॉलर हैं, बाहर से आते हैं, इसमें हॉस्टल वाले दूसरे दिन आएंगे तो डे स्कॉलर है तो आप पूरी जवाबदेही आपकी है। मेरे भाई, मेरे बच्चे बड़े जीवन की सबसे कीमती उपहार है हमारा। इस बच्चा को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितना देवस्थान, हरिद्वार, वृंदावन और अयोध्या लोग घूमते रहते हैं। और वह बच्चा स्वयं आपकी गोद में आकर प्रकट हो गया है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की तरह आपके गोद में बच्चा आ गया है। जवाबदेही आपकी बहुत बढ़ गई है। आप हमारे बच्चों के साथ के सामने कोई ऐसा कुछ काम न करें जिससे कि बच्चे को बुरी आदत सीखने में सुविधा। कई परिवार के लोग आते हैं, घर में गाली देते हैं नौकर को, चाकर को, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पान पराग पीते हैं, खाते हैं। हमारे छोटे बच्चे देखते रहते हैं, उनको इंटरेस्ट होता है कि जरा देखे, टेस्ट करके ये क्या है। तो उसी दिन से उसकी बुरी आदत शुरू हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम बचाएं तो थोड़ा इसको कैसे बचाइएगा, क्योंकि सारी बुराई हम लोग अपने ही समाज से शुरू करते हैं। बच्चे को थोड़ा बचाइए। आपके मन में होता होगा कि मेरा बेटा भी IAS IPS बने, जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए प्रयास करिएगा। कब आप चाहते हैं कि आपका बेटा राम बने तो उसके पहले तो दशरथ और कौशल्या भी आपको बनना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ी जरूरी चीज है कि बच्चों के दिमाग में, एक तो आप लोग बहुत लोगों को देखते हैं नाक में आजकल प्रदूषण हवा के लिए, बहुत लोगों को जबरदस्ती अब तो सुनते हैं रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर
बिना लगाम लगाए हुए कोई जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गंदगी फैली हुई है। मेरे भाई एक बात बताइए, गंदगी स्टेशन पर तो जरूर है, एयरपोर्ट पर, मार्केट में तो जरूर है, लेकिन हमारे बच्चे जिस गंदगी में जी रहे हैं, जो विचार का प्रदूषण उसके दिमाग में बैठ रहा है, कभी विचार किया है? वह बच्चा IAS कैसे बने, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बने? क्योंकि दिन रात वही देख रहा है, जितनी बदबूदार चीज घर में देख रहा है, तो वहीं से शुरू करता है, बच्चे की बुराई शुरू हो जाती है। और आजकल तो नकली चीज देखिए, एक बात होती है, एक स्कूल वाले भी कम नहीं है, स्कूल वाले भी फैलाने में कम नहीं है। अब देखिए आपके बच्चे की हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग तो दूसरी चीज पढ़ाते हैं, हम लोग तो पैर छू कर प्रणाम करना सिखाते हैं, हम लोग मंत्र सिखाते हैं, हम लोग बच्चों को आध्यात्मिक बात सिखाते हैं, राम, गणेश, कृष्ण, इसकी बात सिखाते हैं। लेकिन कई स्कूल है पटना में आज जो अपने स्कूलों में कहते हैं, डैडी बेटा पापा मत, बाबूजी मत कहना, हम बैकवर्ड हो जाएंगे। बैकवर्ड लोग कहेगा तो कहते हैं डैडी। अब डैडी तो सीख ले, डैडी मैंने जानते हैं, आप लोग भी जानते होइएगा। डैडी कहते हैं जो मरा हुआ व्यक्ति हो, ये तो मैं थोड़े कह रहा हूँ, आप कहिए, मरा हुआ व्यक्ति को डैडी कहते हैं। और हमको बड़ा अच्छा लगता है, देखिए शब्दकोश अंग्रेजी में, डिक्शनरी में देखिए, और वो कहने में आपको बड़ा मजा आता है कि हम मरे हुए लोग हैं। एक तो यह बात। और परम पूजनीय माता जी कहती हैं कि माँ का तो आउट ऑफ डेट होकर कर फैशन आ गया है नया। और लाडला पिक्चर है, लाडला पिक्चर में श्री देवी वो कहती है डैडी मम्मी क्यों नहीं कहते हो? मम्मी कहती है ये हमको मम्मी कहा करो। हम मम्मी देखिएगा, मिस्र देश में जो मोम की मूर्ति जब लोग मर जाते हैं तो उसको मोम का बना के रख दिया जाता है। आजकल के मम्मियाँ जितने लोग सब लोग यही कह रहे हैं। क्या हो गया है? संस्कार बदलिए। एक बात आप जानिए, आपके संस्कार में हम लोग भी दोषी नहीं है, इसलिए मेरे प्रिंसिपल साहब कहा कि बच्चों को मत बैठाइएगा उस पर, नहीं तो सब बात जान लेगा, सुन लेगा। तो ने उसको अभी देखिए, स्कूल में आता है, स्कूल वाला क्या सिखाते हैं, ए फादर, आई एम योर फादर। अब बताइए, अब बच्चा बेचारा सोचता है यही अगर मेरा फादर है तो घर में जो धोती कुर्ता पहन के घर में जो ये आदमी घूम रही कौन है? हम लोग सिखाते हैं सब, फादर फादर कहो, फादर मदर कहो। भाई तो मदर है फादर, उसको स्कूल वाला को कहिएगा कि घर में जो बाबू साहब फुल पैंट पहन के घूम रहे हैं, ये तो पूछेगा कि कौन है, क्या जवाब दीजिएगा? बच्चों को संस्कार दी, पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग तो कहते हैं, गांव में हम लोगों को कहता है लोग कि न पढ़ाई तो शहर बसाई। बच्चा नहीं पढ़े लेकिन संस्कारी हो, बेटी न पढ़े तो न पढ़े लेकिन पैर छू के माँ को प्रणाम करे, इससे बड़ा बड़ी शिक्षा हो क्या हो? आप पढ़वा दीजिए, अगर डॉक्टर बन जाए, लेकिन थोड़ा सोच लीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन के आपकी बेटी आपका बेटा हैदराबाद पोस्टिंग हो, IAS बन जाएगा, कलेक्टर बनेगा, खाना तो खाए, खाना कहाँ खाए? होटल। होटल में क्या बनता है तो आप देख रहे हैं, आप लोग भी खाते होइएगा। आप लोगों के घर में पिज्जा बर्गर खाने वाले बहुत लोग हैं, उनको जाकर पूछिए कि उनकी पेट की क्या हालत है। 24 घंटा भूकंप रहता है उनके पेट में, इतना बीमार व्यक्ति। और इतने ही नहीं, हम लोग तो आप लोगों को, महिलाओं को, माताओं को मैं कहता हूँ, मेहनत करिए आप भी। जिस दिन से हमारी दादी, नानी, मामी जो पहले हुआ करती थी, वे लोग कभी डॉक्टर को दिखाती नहीं। मेरी माँ जीवन में कभी नहीं वो टेबलेट खाई, न किसी बड़े डॉक्टर को देखी, देखो भी नहीं।
और आज उन्हीं के वंशज, उन्हीं की पुतोहू, उन्हीं के पोता पोती आज 30-35 वर्ष की उम्र में होते होते 20 बार ECG कराता है, 20 बार शुगर की इलाज कराता है। क्यों? आपने काम करना बंद कर दिया। जितनी हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ, यही बात हम निवेदन करेंगे, काम करिए अपने। अभी सबसे बड़ी गलती जो आपसे होती है वो क्या गलती है? आपकी सुपुत्री, परम प्रिय सुपुत्री या परम प्रिय सुपुत्र आपको बेड पर सोया हुआ है, मम्मी प्यास लगी है। आप बेटा प्यास लगी है, अब मम्मी को फीवर है, बेचारे को कमर में दर्द है, क्योंकि शरीर है, किसी को कोई बीमारी हो सकती है। मम्मी बीमार है, दौड़ती है, दौड़ के जाती है, गिलास लेती है, दौड़ के 1 गिलास पानी लेके बेटी को पिलाती है, कहती है और बेटा थोड़ा पानी पी ले। पोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है घर की, जो मालकिनी हुआ करती थी। हम लोगों के ये संस्कार सिखाते हैं। पहले हम लोगों के यहाँ नाम लेके कोई पुकारता नहीं था। मुन्ना की माँ ऐसा करती, मुन्ना के पापा इधर आइएगा आइएगा। अब क्या कहते हैं? ऐसे तक सुनती हो, ये पागल औरत है बहुत। अरे क्या आप उधर से सुमधुर वाणी में आवाज आती, क्या कुत्ते की तरफ। और सबसे बड़ी बात है कि बचवा सुनता रहता है और वो सोचता है कि हमको स्कूल वाला सिखाया था जाके पैर छू के प्रणाम करना मम्मी को पापा, हम किसको करें? एक कुत्ता। तो ऐसी स्थिति हो गई है। आप लोगों से एक निवेदन है, बेटे या बेटा कहता है मम्मी प्यास लगी है, तो आप दौड़ के जाते हैं, 1 गिलास पानी ला के बेटा को पिलाते हैं। मैं कहता हूँ मत करना। जीवन में अगर बेटा का सुख चाहिए, वह काम मत करना। क्या करना? कहना कि हाँ बेटा मुझे भी प्यास लगी है, जाओ फ्रिज के ऊपर गिलास रखा हुआ है, 1 गिलास पानी पी लेना और मेरे लिए भी लेते आना। वह संस्कार बच्चों को देते। तब होगा क्या कि जब जवानी ढलेगी आपकी, आज के तो 30 वर्ष के बाद जवानी ढल जाती है, आज के तो अजीब प्रोग्रेस हुआ है सब। तो उस दिन जब याद पड़ेगा तब आपको लगेगा कि हमने बचपन में जो बच्चों को परवरिश की वो ठीक किया। जितना तोड़ना है तोड़ दीजिए उसको। आप कभी एक छोटा सा कमरा है 2-3 रूम का, उसके लिए आपने दाई रख लिया है पोछा लगाने। कभी सोचा आपकी दादी अपने हाथ से पोछा लगाती थी, घर झाड़ू लगाती थी, गेहूं पीसती थी, चावल कूटती थी। ढेकी अब तो बहुत लोग देखा भी नहीं, ढेकी पर जो चावल नहीं होता। तो नतीजा यह है कि आपने आटा पीसना, गेहूं पीसना बंद कर दिया और डॉक्टर की यहाँ दौड़ना शुरू कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे तो थोड़ा परिश्रम करिए। बच्चों को परिश्रम जी तोड़ के परिश्रम कराइए। कमरा में जगह नहीं हो, फील्ड में ले जाइए, दौड़ाइए। अभी आपको आश्चर्य होगा कि बेटियां अभी रांची वाले लोग करना शुरू कर दिए। रांची में सुबह 5 बजे से लेकर बेटियों को लोग दौड़ाता है फील्ड में, पसीना पसीना बेटी हो जाती है, गिरने लगती है, इतना बेहोश हो जाती है दौड़ते दौड़ते। और वही लड़की जब आगे बढ़ती है तो धावक बनकर दिल्ली जाती है और विदेश जाती है, जापान जाती है। वहाँ ओलंपिक में, गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में अपियर होती है। एक लड़की को 70 लाख रुपया मिलता है। कितने दिन में डॉक्टर इंजीनियर बन के कमाएगी वह? तो बच्ची पढ़ती नहीं है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, यह तो करती है, संस्कार की बात तो करती है। आज देखिए दरभंगा की एक लड़की है, भावना कंठ, लाला जी की बेटी है, हवाई जहाज उड़ा गई। क्या कमाएगा कोई जी?
आप कहते हैं यह करो वह करो, कृपा करके इतना ही आप करिए कि अपने बच्चों को पढ़ने का वातावरण बनाइए, और जो यह प्रदूषण बाहर से आ रहा है उससे बच्चों को बचा दीजिए। बच्चे स्वतः पढ़ के चले जाए। और यह तुलना मत करिएगा, किसी दिन बच्चे को यह मत कहिएगा कि पड़ोस का बच्चा बहुत अच्छा है, मत कहिएगा, बच्चे बुरी तरह टूट जाएंगे। आप बच्चों को अप्रिशिएट करिए, वाह कमाल के बात। अरे तुम जब मान लिया जाए कि परीक्षा हो रही है, परीक्षा में उसको 30 को नंबर आया, आप नंबर देखिए, चिंता जरूर करिए, वाह वाह वेरी गुड, मुझे तो उतना नंबर भी नहीं आया था जी। आप बोलिए बच्चों को, तू तो हमसे भी बेसी पढ़ गया नंबर लाने में। अब लड़का को अप्रिसिएशन हो, लड़का पढ़ेगा कि अच्छा हाँ। हिम्मत मत तोड़िए। प्रतिदिन आपने सुना होगा शिवाजी की माँ भी माँ है, शिवाजी की माँ क्या करती थी? उसके पिता की हत्या कर दिया था मुगलों ने, और घर से निकाल दिया, किला छीनकर जंगल में चली गई थी माँ। इतना बड़ा छोटा सा शिवाजी, रोज माँ बगल में बैठा कहे बेटा जो सामने किला देख रहे हो ना, वो तुम्हारे, ये तुम्हारे बाप का है। मुगलों ने छीन लिया है, उनको मार दिया, छीन लिया, उस किला को जीतना है तुमको। रोज शिवाजी का बढ़ता गया मनोबल, बढ़ता गया। आप अगर किसी को कहना है तो बताइए, किसी आदर्श व्यक्ति का, मोदी जी के नाम ले, देखो मोदी जी कितना गरीब, चाय बेचकर आदमी प्रधानमंत्री, तुम भी बन सकते हो, तुम जरूर बनोगे। लड़कों को प्रोत्साहित करें, हिम्मत मत तोड़िए उसका। अभी देख लिए आपका स्कूल अभी कितना प्रशिक्षण दे रहा है, सारी पढ़ाई में 98% नंबर रहता है। पटना में किसी स्कूल की हिम्मत नहीं है, कूद कर भी नहीं छू सकता है। और वही नहीं, गेम खेलने में, उनको खेल खेलने में गई थी, वो बच्चियां दौड़ रही है, दिल्ली से आई है, सारे गेम खेल रही है, गेम है, स्पोर्ट्स है, चित्रकारी है, मूर्तिकारी है, सारा काम उसको सिखाया जा रहा है। अब एक और सुन, अभी देखिए वो टुनमुनिया बच्ची सब बैठी हुई है, कभी विश्वास नहीं होगा, कभी सोच सकते हैं कि 10,000 भीड़ में खड़ी होकर यह गाना कहती है, आप ही की बेटी है, कोई बात ही नहीं है। और इस तरह प्रत्येक कला में, खाना बनाने के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब ने कुकरी शुरू किया है, खाना सिखाओ। और जानते हैं इससे फायदा क्या होता है कुकरी से, सिखाने से? हमारे टीचर लोग भी बड़े चालाक हैं, तो कहते दही बड़ा बनवा के लाना, और बच्चा जाता है बच्चा क्या हो गया, अब बच्चा जाता है माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके कहीं बड़ा बना, तो बनवा के ले आएगा, टिफिन में आकर आएगा कि हम बनाए हैं, तो थोड़ा टीचर लोगों को भी खाने में सुविधा हो जाती है, तो दोनों फायदा हो जाता है। हम लोग यह भी बता देते हैं कि कैसे दही भर, आप देखिए ना, अपनी बेटी से जाकर घर में पूछिए, लोग सवाल देते हैं, बेटी से पूछिए कि बेटा दही कैसे बनती है, बताओ तो। मैं देखता हूँ कि सैकड़ा में 90 लड़की फेल कर जाती है। छेना और पनीर में क्या अंतर है बताओ तो? दाल में तड़का कैसे लगाया जाता है बताओ तो? खिचड़ी बनाओ तो उड़ीद मूंग के दाल रख के नहीं आता। वह भी एक जीवन का अंग है, क्योंकि कल डॉक्टर इंजीनियर बेटी बनेगी तो अपने परिवार में जब जाएगी तो उसको इसको याद आएगा कि स्कूल वालों ने हम लोगों को सिखाया था चाय कैसे बनती है, कॉफी कैसे बनती है, बच्ची को सिखाना जरूरी है, तो आप भी सिखाइए। और
अभी देखिएगा, छोटी बच्ची है, आप ही की बच्ची है, ये नहीं समझिएगा कि छोटी बच्ची है क्या कहेगी। जब देखिएगा इसका गाना, पिछले दिन प्रोग्राम हो रहा था, सीबीएसई के अधिकारी लोग यहाँ आए थे, सीबीएसई का अफसर जो आरो है यहाँ ताली बजा रहे थे, वाह कितना अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है पटना सेंट्रल स्कूल में। तो बाकी बात बच्चे लोगों को सुन लीजिए, फिर हमारे प्रिंसिपल साहब बताएंगे कि आपको क्या क्या काम करना है। केवल एक ही निवेदन हमारा है कि अगर आपने स्कूल में एडमिशन कराया, काफी पैसा लगा है आपका, तो वह पैसा तभी सार्थक होगा जब रेगुलर प्रिंसिपल के टच में रहेंगे। घर में बच्चों की कभी निंदा मत करिए। बच्चे जब यहाँ से जाए घर पर, आपके घर पर, तो उसका बैग चेक करिए, उसका मोबाइल चेक कर, मोबाइल तो रहता नहीं है, कॉपी चेक करिए, क्या लिखा, कौन सा फोटो है उसके पास, किन दोस्तों से बात करता है, यह सब जरूरी है। आपको मैडम लोग जो आपके बच्चे के क्लास टीचर हैं वो आपको बताएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, पूरा इंस्ट्रक्शन आपको देंगे। आपके बच्चे के लिए वही प्रिंसिपल है, पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे कि अपने बच्चों को कैसे हमारे साथ एडजस्ट करावें। रेगुलर जरूर रखिएगा। बाजार की चीज कभी पिज्जा बर्गर खाने की चीज है, कितना सड़ा हुआ पदार्थ है वह मैदा। अरे मैदा खाइएगा वो पेट साफ नहीं होगा आपका। बच्चे को कभी मत दीजिए, सूखी हुई रोटी और सब्जी दे दीजिए, बहुत लाभ करेगा। आपकी चीज है, आपकी धरोहर है वो। हम दोनों आगे मिलके समय समय पर आपको बुलाएंगे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। अब हमारी बच्चियों का कुछ प्रोग्राम है, हाँ, हमारी बच्चियों को क्या सुनिए कि आपकी बच्ची भी कल इसी तरह गाएगी, तब आप कितना बढ़िया शादी करेंगे। धन्यवाद।